कुछ लोग टूर पे आए हुए थे और टूर पे जो है कुछ 4-5 दोस्त थे और वहाँ पे जो है कई लोग भी आए थे, लेकिन उनका मन बनाया कि चलो चलते हैं, जो है राइड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ था तो उनको राइड करना काफ़ी अच्छा लगा। और जो है राइड करते करते दरअसल जो उनके साथ हुआ वो वास्तव में काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देने वाली बात है। और दरअसल उसमें जो ग्लैब राइडिंग होती है बर्फ़ में, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी भी होते हैं और प्राइवेट भी कर्मचारी होते हैं, तो अक्सर वो उनकी देख रेख में उनके साथ होते हैं कि कहीं वो खाई में न गिर जाएं, क्योंकि जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है तो वहाँ से जो है ऊपर से नीचे आना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर चूक होने पे हादसा भी हो सकती है। दोस्तों, आज हम जिस कहानी का जिक्र करने वालेंगे, ये कहानी वास्तव में काफ़ी हैरान करने वाली बात है। दरअसल जो लैप राइडिंग करने वाले बच्चे थे और उनके साथ में जो टीम थी, उन्हें एक ऐसे जो है अ, एक ऐसे टुकड़े से उनको टक्कर लगा कि वो जाकर गिर पड़े। और जब वहाँ से नज़दीक जाकर उन्होंने देखा, और जो देखा वो वास्तव में उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश से। जो है शुरू होती है कहानी हिमाचल प्रदेश से, और ये शुरू होती है 1968 में एक विमान दुर्घटना की, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में हुई थी। और इसमें लगभग 101 यात्री की मौत हो गई थी, जब 56 साल के बाद इस प्लेन में सवार हो रहे सेना के कैप्टन का शव बरामद हुआ। और दरअसल ये शव पहाड़ों में मौजूद बर्फ़ में ढका हुआ था। कुल लगभग 4 शव मिले थे, जिनमें से एक कैप्टन का था। वो मृतक की पहचान जो है थॉमस चेरिन के रूप में किया गया, और वो आर्मी बतौर के में जो है चीफ जस्टिस के रूप में अग्रसित थे। लेकिन चेरियन भारतीय वायुसेना के AN-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन में सवार होकर 101 यात्रियों को लेकर लोगों में एक गजब सा उत्साह भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो उसमें नए थे और जो पुराने थे उनको बड़ा अच्छा लग रहा था कि आज हम उस जगह उस नज़ारों को देखने जा रहे हैं। शायद इस नज़ारा कभी को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये इतना बड़ा इनके साथ हादसा हो जाएगा, इस बात का किसी को यकीन में नहीं हुआ। दरअसल जब ये कहानी जो है लगभग 7 फरवरी 1968 को रोहतांग के पास पहाड़ों में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उनका शव उन चारों में से एक उन्होंने अपनी टीम को भी बरामद किया। लेकिन दरअसल दोस्तों, ये हादसा हुआ कैसे था? दरअसल जो थॉमस चेरियन थे वो केरला के रहने वाले ज़रूर थे, लेकिन उस टाइम जो है जो प्लेन था, प्लेन का जो है उसका जो नेटवर्क था, वो नेटवर्क जो है विचलित हो गया, छूट गया। और इसमें आकर उनको समझ नहीं आया कि आखिरकार प्लेन लेकर जाए तो कहाँ जाए। और नेटवर्क छूटने के बाद उन्हें इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके सामने इतना बड़ा जो पहाड़ है वो आ जाएगा। और इस बात का उन्होंने फिक्र करते हुए कुछ यात्रियों को उन्होंने ग्लाइड के ज़रिए जो है फ्लाइंग करके उनको नीचे भी उतारा गया, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि उसमें लगभग 101-2 यात्री थे, और जिनको जो है बचाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। तो कुछ लोग तो बच गए, बाकी सबको बचाने के चक्कर में वो जो है प्लेन क्रैश हो जाती है। और ये हादसा उस समय हुआ जब वो लगभग 22 साल के थे। लगभग 16,000 फीट की ऊंचाइयों से ढाका ग्लेशियर क्षेत्र में से सेना का जो डोगरा स्काउट के नेतृत्व में जब पर्वतारोहण टीमों द्वारा ये शव भी बरामद किया गया। लेकिन थॉमस केरल के एक पथनाविस्ट के ज़िले में के रहने वाले थे, और चेरियन के पिता का नाम ओडालिल थॉमस और उनकी माँ का नाम एलिया थॉमस था। दोनों में लगभग 5 बच्चे थे, और उनमें से चेरियन दूसरे नंबर पे थे। चेरियन जो है प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा करने के बाद वो सेना के कॉर्प्स मैन के तौर पर सम्मिलित हुए थे। लेकिन उनके छोटे भाई थॉमस ने कहा कि अगर परिवार के लिए एक लंबा इंतज़ार था, लेकिन जो
कल हमें एक चेरियन के शव का जो बरामदगी के बारे में दिल्ली सैन्य मुख्यालय से एक सूचना मिली। इससे चेरियन की वर्दी की जेब में उनके चेस्ट नंबर के अलावा जो है उनके नाम का एक आंशिक रूप से जली हुई किताब भी मिली, जिनसे उनका पहचान करना मुमकिन मदद मिला। और हमें बताया गया कि औपचारिक तरीके से पूरे करने के बाद शव को कुछ दिनों के बाद केरल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन जब 1968 में चेरियन लेक में तैनात थे तो चंडीगढ़ से वहां से उनको जाना था। उस समय हादसा ये हो गया था और थॉमस के पिता हेवेल टियर रिटायर हो चुके थे और उनका मौत लगभग 1990 में हुआ था, जब वो चेरियन की मां का देहांत लगभग 1998 में हुआ था। चेरियन के ने कहा कि हर साल लगभग 7 फरवरी को जो है परिवार के चेरियन को याद करता है, और लेकिन हम लोग उनकी मौत का सालगिरह नहीं मनाते, लेकिन हर 7 फरवरी का उनका जो है हम लोग जो है शोक जो है ज़रूर मनाते हैं, क्योंकि वो हमारे भाई थे। लेकिन साल 2003 में जब परिवार को एक आधिकारिक तौर पर सूचित किया गया तो चेरियन की मृत्यु हो चुकी थी और ये उन शव को परिवार का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन हर 4 से 5 साल में सेना ने परिवार को सूचित करता और तलाश की बात कहकर जो है जारी रखने के लिए बोलता। लेकिन उडियाल परिवार को कई सदस्य एवं डिफेंस फोर्स में भी तैनात हैं। लेकिन विमान दुर्घटना के समय चेरियन के बड़े भाई थॉमस मैथ्यू पहले से ही सेना में थे और चेरियन की मौत के 2 साल बाद मैथ्यू ने अपने माता पिता के दबाव के बाद एक स्वैच्छिक नेतृत्व में लेनी पड़ी और उनका बेटा संजू भी सेना में कर्नल है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, लेकिन दोस्तों जो चेरियन के साथ हुआ वो बेहद दुखद की बात थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ वो कर नहीं पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उसमें लगभग 102 यात्रियों की मौत जाती। फिलहाल उन्होंने कोशिश किया था। ऐसे जवान और ऐसे जो है के लिए हमें सैल्यूट करना चाहिए कि अपनी जान की न परवाह करते हुए भी उन्होंने जो है बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये हादसा टलने के बजाय ये हादसा हो ही गया आखिरकार। दोस्तों आशा करते आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों ऐसे ही कहानी के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।